नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। राजस्थान की भजनलाल सरकार का 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को जयपुर दौरे पर बड़ी जनसभा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजधानी जयपुर आएंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री ऊर्जा, सड़क, रेलवे और जल से संबंधित करीब 46,000 करोड़ से भी ज्यादा की 24 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री करीब 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 15 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे, जिनमें 9 केंद्र सरकार की परियोजनाएं हैं और 6 राज्य सरकार की शामिल हैं। प्रधानमंत्री करीब 9,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले चंबल नदी पर एक्वाडक्ट के माध्यम से रामगढ़ बैराज और महलपुर बैराज के निर्माण कार्य, नवनेरा बैराज से बीसलपुर बांध, ईसरदा बांध तक पानी पहुंचाने की प्रणाली का भी शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मंगलवार को जयपुर में पीकेसी ईआरसीपी यानी पार्वती काली सिंध चंबल ईआरसीपी योजना का शिलान्यास करेंगे। साथ ही इस परियोजना से राजस्थान के 21 जिलों को सिंचाई और पीने का पानी मिल पाएगा। प्रधानमंत्री विकास प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। बीते 9 दिनों में यह दूसरा जयपुर दौरा प्रधानमंत्री का है। जयपुर के वाटिका रोड पर दादिया में प्रधानमंत्री एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। जनसभा से पहले सीएम भजनलाल शर्मा भी वहां पहुंचे, तैयारियों का जायजा लिया। करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि के विकास कार्यों की सौगात कल यानी मंगलवार को 17 तारीख को जब प्रधानमंत्री राजस्थान की राजधानी जयपुर में होंगे तो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की राशि के विकास कार्यों की सौगात प्रदेश को देंगे। इसमें 2 बैराज का शिलान्यास भी होगा। रामगढ़ बैराज और पार्वती नदी पर महलपुर बैराज का निर्माण होगा। अब खबर इसमें यह भी आई कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, साथ ही पूर्व चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के बयान ने राजनीतिक गलियारों में गर्मी बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री जिस योजना का शिलान्यास करने आ रहे हैं, कांग्रेस का कहना है वो तो पिछली कांग्रेस सरकार ने पहले ही कर दी है। टीकाराम जूली ने कहा है कि अशोक गहलोत ने तो पहले ही ईआरसीपी योजना लागू कर दी थी, 2 बांध भी बना दिए थे। जब योजना पिछली कांग्रेस सरकार की है तो बीजेपी इसे केवल नाम बदलकर, अपना बताकर फीता कटवाने का काम क्यों कर रही है? प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि आखिर इस योजना में इतनी देरी क्यों हो गई। अजमेर और जयपुर की सभा में प्रधानमंत्री जी ने कहा था इसे राष्ट्रीय परियोजना बनाएंगे, तो अब तक क्यों नहीं बनाया? ये तमाम सवाल कांग्रेस पार्टी के राजस्थान की लीडरशिप पूछ रही है। उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस 2 दिन की बैठक आयोजित की कांग्रेस ने। उसमें पीसीसी पदाधिकारियों के साथ बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार को घेरने की रणनीति भी बनाई गई है। पीसीसी चीफ डोटासरा की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूर्व सीएम गहलोत भी मौजूद रहे थे। तो सबसे बड़े मुद्दे में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि विकास पर विवाद और सियासत आखिर क्यों हो रही है। चर्चा की शुरुआत से पहले कुछ रिएक्शंस इस पूरे मुद्दे को लेकर के आए हैं, वो आपको दिखाते हैं। हमारी सरकार की पहली वर्षगांठ है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे बड़े नेता हमारे बीच में कल पधार रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से उनके कार्यक्रम की तैयारी हो रही है। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारी ये डबल इंजन की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कल कई प्रकार की सौगातें माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे राजस्थान के लिए देने वाले हैं। और जो हमने कहा, क्योंकि देश के हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं और इसीलिए लोग मोदी जी को चुनते हैं। आइए कल का इंतजार करें, देखिए पूरी तैयारी के साथ पूरा राजस्थान की 8 करोड़ जनता उनके स्वागत के लिए, उनके सम्मान के लिए और उन नई सौगातों के लिए राजस्थान की जनता पूरी तरह से अस्वस्थ है और कई बड़ी सौगातें कल वो देने वाले हैं। और ये डबल इंजन की सरकार राजस्थान के अंदर
जो हमने संकल्प पत्र के अंदर वायदे किए हैं उनको पूरा करेंगे। जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है और भजन लाल जी के 1 साल पूरे हुए हैं, कल मोदी जी के भी आने की चर्चाएं चल रही हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा मोदी जी जिस योजना का शिलान्यास करने वाले हैं तो वो तो अशोक गहलोत जी ने शुरू ही कर दी थी। उसके अंदर तो 2 बांध बन गए, उनका पूरा काम हो चुका है दोनों बांधों का, तो अब किस चीज़ का शिलान्यास है? तो हमारे किए हुए क्या कर रहे हैं वो एक अलग बात है। और आज जब ये इसको करना चाह रहे हैं तो ईआरसीपी का नाम बदल के भी पीकेसी इन लोगों ने कर दिया है। तो पीकेसी और ईआरसीपी क्यों चेंज कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात कि ये इस योजना का जो एमओयू है, आपने मध्य प्रदेश से समझौता क्या किया है, ये राजस्थान की जनता के सामने आना चाहिए, खुलना चाहिए, खुलासा हो। इस भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार की विफलताएं और मोदी सरकार की भी विफलताएं, इनको 6 महीने के लगभग हो गया, इनको 12 महीने हो गए, काम धाम कुछ किया नहीं, केवल सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, विज्ञापन दे रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं, कभी इन्वेस्टमेंट सबमिट कर रहे हैं, राइजिंग राजस्थान का नारा दे रहे हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है, केवल कागजों में है। तो गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ, उनको आप सुन रहे थे। इससे ठीक पहले हमने आपको सुनवाया नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सवाल खड़े किए हैं प्रधानमंत्री के कल के कार्यक्रम को लेकर। अब आज के मुद्दे में बात इसी पर होगी कि जिस योजना का फीता बीजेपी अपने शीर्ष नेता से कटवाने जा रही है, उस पर अब कांग्रेस जो सवाल खड़े कर रही है, इन दोनों ही बातों में कितने, दोनों के दावों में कितनी सच्चाई है? क्या ये योजना कांग्रेस पार्टी की देन है? क्या ये पहले ही लागू हो गई थी और बीजेपी कल सिर्फ अपना नाम बदल कर इस योजना को ला रही है, या फिर इस योजना में तमाम परिवर्तन हुए, एडिशंस हुए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कल इस योजना को प्रधानमंत्री के हाथों से एक तरीके से कहें तो इसका लॉन्च करने जा रही है? नरेंद्र कटारा हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी प्रवक्ता के नाते से, पौरुष भारद्वाज होंगे कांग्रेस प्रवक्ता के नाते से इस पैनल पे, और साथ ही साथ मनोहर सिंह राठौर होंगे। आपसे हम बात करेंगे कि ईआरसीपी के इस पूरे विषय को लेकर के एक्सपर्ट राय के तौर पे हम मनोहर सिंह जी से बात करेंगे। तीनों लोग का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं मैं। पौरुष जी आपका भी, नरेंद्र कटारा जी आपका भी, मनोहर जी आपका भी। शुरुआत सबसे पहले हम लोग पौरुष भारद्वाज जी से कर लेते हैं और समझ लेते हैं कांग्रेस का इस पूरे मुद्दे पर क्या पक्ष है। पौरुष जी, कांग्रेस के तमाम आपके बड़े लीडर्स आरोप लगा रहे हैं कि ये जो योजना है पहले से ही आ चुकी थी, और एक जो लाइन हमेशा आप लोग जिस पे अपनी गेम प्ले करते हैं कि बीजेपी पुरानी योजनाओं का केवल नाम बदलती है और अपने नाम से उसको आगे चलाती है। इस बार क्या कुछ स्टैंड है कांग्रेस का? प्रधानमंत्री कल जब पीकेसी ईआरसीपी को लेकर के बात रखेंगे, फीता काटेंगे, तो कांग्रेस का क्या मत रहेगा उस पर? राहुल जी, देखिए, मैं आपको इस बात को कहना चाहूंगा कि सार्वजनिक जीवन कोई भी व्यक्ति जीता है तो उसमें पारदर्शिता का एक अपना महत्व होता है। जनता हमसे, पॉलिटिकल लोगों से ये अपेक्षा करती है कि जो किसी नेता का निजी जीवन है वो भी बिल्कुल जनता के सामने होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। परंतु जब 2 सरकारों के बीच में कोई एमओयू हो गया और वो जनता से छुपाया जा रहा है, तो मैं इस बात को आपसे कहना चाहूंगा। पहले इन्होंने यमुना जल समझौते की बात करी कि साहब हमने जो है वो एमओयू कर लिया। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव है, मेरे साथी प्रवक्ता है, उनके राजस्थान हाईकोर्ट में यमुना जल समझौते को लेकर कई सालों से जो है रिट पेंडिंग पड़ी हुई है। तो वहां पर जब सरकार ने यहाँ पर घोषणा करी और उन्होंने हाईकोर्ट में जब अगली पेश की थी, उस पर हमारे साथी प्रवक्ता के एडवोकेट ने कहा कि साहब राजस्थान सरकार ने जो है यमुना जल समझौता कर लिया है, तो आप इनसे स्टेटस रिपोर्ट मांगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार यमुना जल समझौते के मामले में आज तक स्टेटस रिपोर्ट जो है वो हाईकोर्ट के अंदर पेश नहीं कर पाई है, और उसकी जो है 2 दिन बाद में इनके तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर जो थे उन्होंने उसकी पोल खोल दी। भाई, हम तो जब राजस्थान में 24,000 क्यूसेक पानी जब हमारे बच जाएगा, उसके अब जब वो कर लेंगे उसके बाद कोई बचेगा तो देखेंगे, और वो भी बरसात के दिनों में देखेंगे। तो देखिए, ये जो भी ईआरसीपी वाली योजना, जैसा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जननायक आदरणीय अशोक गहलोत जी ने कहा कि भाई आप इस योजना को ला रहे हो तो इसका एमओयू तो कम से कम सार्वजनिक करो। इसमें आपने मध्य प्रदेश से किन शर्तों के साथ समझौता किया, आप किसको क्यों छुपाना चाह रहे हो? सार्वजनिक जीवन में अब एक अपना महत्व होता है, आपको पारदर्शिता बरतनी चाहिए। और उसके अलावा उसमें देखिए, सबसे बड़ी बात, जो एक सबसे बड़ी चिंता जो राजस्थान की है वो पीने के पानी से ज्यादा, राहुल जी, आप समझते हैं कि राजस्थान की चिंता पशुओं के पानी की और पशुओं के चारे के लिए, कृषि के लिए उपयोग होने वाले पानी की है। और हमारे पास जैसा कि सुनने में आ रहा है, जैसा कि नौकरशाही से उड़ती उड़ती सुनने में आ रही है कि जो ईआरसीपी का जो इन्होंने नया एग्रीमेंट किया है उसमें तो किसानों के लिए तो कोई सिंचाई के लिए जल का प्रावधान ही नहीं है उसमें।
तो अभी बताइए तो कितना कितना बड़ा धोखा राजस्थान की जनता के साथ में। और दूसरी बात, ये बांध की जो बात है वो मेरे हिसाब से हमारे नेताओं से छूट गई। मैं आपसे एक बात और कहना, एक आप नए फैक्ट पे आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि नौनेरा का जो बांध है, जिसको आज बीजेपी बड़ी पिछले दिनों से काफी जो है खुश हो रही है, प्रफुल्लित हो रही है कि साहब हमने नौनेरा बांध के नाम से गेट खोल के उसका परीक्षण कर लिया, हमने उसे पानी डाल के परीक्षण कर लिया। मैं आपका एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उस नौनेरा बांध का निर्माण जब हमारे अशोक गहलोत जी की सरकार के कार्यकाल के समय हुआ, 2018 से शुरू हो गया, ये फैक्ट है, सबको पता है, आपको हमारे को सबको पता है। जब वो बांध 95% पूरा हो गया था, तब जो तत्कालीन मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार थी, शिवराज जी की सरकार थी, वो राजस्थान के बांध का काम रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थी और वो वहां से स्टे लेकर के आए कि साहब ये हमारे राजस्थान, ये हमारे मध्य प्रदेश के हिस्से के पानी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनका बांध बनाने से रोका जाए। तो जो भारतीय जनता पार्टी उस समय जो है इस नौनेरा बांध पे स्टे लेकर गई, और वो भारतीय जनता पार्टी आज उस नौनेरा बांध के फाटक खोल के उसका पानी का परीक्षण करके बड़े खुश हो रहे हैं और कहते हैं बोले साहब तो बांध हमने बनाया और अब हम इसको शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि बहुत इसमें ऐसे पेच है कि जिसमें जनता, पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते जनता की आशंकाओं का की अभिव्यक्ति करना हमारा फर्ज है और निश्चित तौर पे हम इस बात को करें और कल सामने जाएगा। मैं तो सबसे बड़ी बात आपसे कह रहा हूँ, आप एनडीटीवी देश का प्रतिष्ठित चैनल है, क्या आपके पास इस सीआरसीपी समझौते का एमओयू है? राहुल जी, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए एनडीटीवी के पास है क्या? नहीं है ना एमडीटीवी के पास में। तो ये तो बहुत साधारण सी बात है कि जब दो सरकारें एग्रीमेंट करती है तो वो एक सार्वजनिक प्रॉपर्टी हो जाती है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है, जनता के बीच में होना चाहिए था। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि एमओयू के बाद में जनता से भी सुझाव मांगे जाने चाहिए थे। ठीक है, जब हम इसको प्रैक्टिकल धरातल पर लेकर के जाएंगे तो कुछ अगर आपको इसमें कुछ सुझाव है, कुछ आशंका है तो आप हमें बताइए, ताकि हम इसको जब धरातल पर उतारें उससे पहले हम सुधार कर सकें। मैं आपसे बात करना चाहूंगा। ठीक है, आपने अपनी बात रखी है। नरेंद्र कटारा साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। नरेंद्र कटारा साहब, प्रधानमंत्री कल राजस्थान के जयपुर में होंगे, इतना बड़ा कार्यक्रम वो करने वाले हैं और उनकी मौजूदगी से पहले ही इस तरह के आरोप और इस तरह के सवाल विपक्ष पूछ रहा है, तो एक बड़ा सवाल फिर ये प्रधानमंत्री का, क्योंकि कार्यक्रम है तो उससे पहले इन तमाम सवालों के जवाब आपको नहीं लगता बीजेपी को दे देने चाहिए थे, कांग्रेस को? राहुल जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद कि कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और ऐसे बड़े विषय को आपने अपने चैनल पे रखा। मैं मेरे प्रतिपक्ष के लोगों का पूरा जवाब दूंगा, लेकिन नकारात्मक के साथ साथ राजस्थान में जो खुशी आ रही है उनकी चर्चा करने के बाद, 2 मिनट चर्चा करने के बाद मैं पूरा पॉलिसी का सारा जवाब दूंगा। मोदी जी आ रहे हैं, राजस्थान के लिए खुशियां लेके आ रहे हैं। 1 लाख करोड़ से अधिक की सौगात है, 1 लाख करोड़। राजस्थान में 35 लाख करोड़ और 1 लाख करोड़ की सौगात है। अब राजस्थान में समृद्धि आने वाली है, खुशी आने वाली है, सुकून आने वाला है, सुशासन यहाँ पे चल रहा है। मैं 2 मिनट का टाइम लूंगा, आपको थोड़ा सा गिन के बताऊंगा क्या क्या आने वाला है, पौरुष जी को भी अच्छा लगेगा और हमारे विशेषज्ञ महोदय को भी अच्छा लगेगा। आप देखिए, यहाँ पे हम 40,000 करोड़ रुपए, 40,300 करोड़ रुपए की सौगात तो अपन एक दे रहे हैं और 35,300 करोड़ रुपए की एक दे रहे हैं, जिसमें आपके ऊर्जा, सड़क, रेलवे, जल 24 परियोजनाओं का उद्घाटन है। पीएम 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की 9 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 7 केंद्र सरकार के और 2 राजस्थान सरकार की हैं। चंबल नदी जल सेतु है, ईसरा बांध है, सरकारी भवनों में सौर संयंत्र है, पूलम में 2000 मेगावाट की सौर ऊर्जा है, 1000 मेगावाट के 2 चरणों में सोलर पार्क है, डी कुमेर, भरतपुर, कामा, पहाड़ी, चंबल, धौलपुर स्टोरिंग कार्य और ईआरसीपी, ऐसे करके 1 लाख करोड़ से अधिक की सौगात लेके मोदी जी आ रहे हैं। हम सब के लिए, आपके लिए खुशी की बात है। आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से राजस्थान विकसित पथ पर बढ़ रहा है, विकास के पथ पर बढ़ रहा है, समृद्धि के पथ बढ़ रहा है, राजस्थान में खुशियां ही खुशियां हैं और इसको पूरा राजस्थान कल पर लाखों की संख्या में आके आदरणीय, ठीक है, कांग्रेस के सवाल के जवाब पे आते हैं नरेंद्र जी। अब मैं बात आता हूं, पौरुष जी ने कहा यह पार्टी बिल्कुल कंफ्यूज हो चुकी है, वेंटिलेटर पे जा चुके हैं। इन कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल होश नहीं है कि क्या तो नेता कह रहे हैं, क्या जनता कह रही है और क्या प्रवक्ता कह रहे हैं। गहलोत जी चिल्लाते चिल्लाते चले गए 5 साल के ईआरसीपी को रोक रखा है, रोक रखा है, रोक रखा है। आपके तमामों भाषण हम सुना देंगे गहलोत जी के, गूगल कर लीजिए आप। ईआरसीपी को रोक रखा है, मोदी जी ईआरसीपी को नहीं करने दे रहे, ये नहीं करने दे रहे, और ये कह रहे हैं ईआरसीपी का उद्घाटन कर दिया। किसने उद्घाटन किया, कहां किया, क्या बनाया? 1 मिनट पॉलिसी मैंने, आप पूरा सुन लीजिए। इसके साथ ही इन्होंने ईआरसीपी को लेकर जितना बवंडर तैयार किया, जितना मिसगाइड किया राजस्थान को, जितना राजस्थान को नुकसान किया, कोई नहीं कर सकता। ईआरसीपी के काम को इन्होंने बिल्कुल आगे नहीं बढ़ाया, केवल मोदी जी पे ये आक्षेप लगाते रहे और कुछ भी काम नहीं किया। ईआरसीपी का समझौता हमने किया है क्योंकि पूरा देश एक राय हो रहा है।
कांग्रेस जो नकारात्मकता की राजनीति करती है, बांटने की राजनीति करती है, जो गरीब को गरीब रखने की राजनीति करती नहीं है। नरेंद्र जी, इसमें एक सवाल मैं ऐड कर दे रहा हूं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा और थोड़ा क्लियर, नरेंद्र जी एक क्लियर हो जाएगा, बस इतना। माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में मोदी जी लेके आ रहे हैं। ठीक है नरेंद्र जी, एक सवाल मैं ऐड कर दे रहा हूं इसमें, उसका जवाब आप ले लीजिएगा, दे दीजिएगा। पौरू जी आप बीच में नहीं बोलेंगे, उनके जवाब देने देते हैं, फिर मैं लौटूंगा ना आपके पास। नरेंद्र जी ये जरा स्पष्ट कर दीजिए कि ये ईआरसीपी योजना का जो पूरा समझिए जो पूरा फाइल है वो कहां तक पहुंची थी कांग्रेस सरकार में और भजनलाल सरकार के पिछले 1 साल के कार्यकाल में, उसका आखिरी पन्ने तक अब वो कहां तक पहुंच गई, ये जरा आसान भाषा में समझा दीजिए। जी जी राहुल जी, हमारी पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार वह इस योजना को लेके आई थी। बाकायदा योजना पूरी राजस्थान को लेकर, लाखों लोगों को लेकर बनाई गई थी और योजना में कहीं कोई कमी नहीं थी, लेकिन योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई, इसलिए गहलोत सरकार ने इसको डंप में डाल दिया। आप ईआरसीपी नहीं, आप अगर राजस्थान की बहुत सारी योजनाएं देखेंगे जो गहलोत सरकार ने आके डंप में डाल दी, जैसे कि हमारे यहाँ पे अपने जयपुर में हमने एक नदी का उद्धार किया था, उसको भी कचड़े में बदल दिया। ऐसे ही कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की जो समृद्ध की धारा थी, जो भागीरथी थी, जो गंगा मैया जो आ रही थी ईआरसीपी नाते, उसको क्योंकि हमारी बीजेपी सरकार उसको लेके आई थी पूर्ववर्ती, इसलिए 5 साल तक इसको गड्ढे में पटके रखा और दुनिया को कंफ्यूज रखा, राजस्थान का नुकसान किया। हमने उसी योजना को आगे बढ़ाया है और उस योजना को आज हम कल हमारे प्रधानमंत्री जी लागू करेंगे, जिससे कि राजस्थान का पूरा जनता, करोड़ों करोड़ों जनता जिसे लाभ उठाएगी, सिंचाई और पानी की व्यवस्था उस ईआरसीपी के माध्यम से होगी। आदरणीय भजनलाल जी ने भागीरथ के रूप में काम किया है और सबसे पहला काम जल समझौते के रूप में किया है। ठीक है, तो इसमें पौरू जी, मनोहर जी मैं आ रहा हूं आपके पास। पौरू जी, इसमें अब बात ये हो गई कि देखिए गहलोत साहब ये तो कहते ही थे कि भाई केंद्र ने जो है हमारी योजना को रोक रखा है, हम लोग करना चाह रहे हैं लेकिन केंद्र करने नहीं दे रहा। अब जब सरकार आ गई तो फिर वो एक अलग विषय है कि भाई अब क्योंकि प्रदेश में ही भाजपा सरकार है तो इसलिए केंद्र ने हो सकता है मंजूरी दे दी हो, ये आरोप लगता ही है, लेकिन कुल मिला के मंजूरी तो फिर केंद्र की तरफ से दे दी गई ना, तो इसका श्रेय तो केंद्र को अब तो देना पड़ेगा ना आपको। नहीं राहुल जी, देखिए बात इस चीज की नहीं है, बात इस चीज की है कि आप जब राजनीति करने के लिए आते हैं तो आप एक सार्वजनिक जीवन में जनता की सेवा करने के लिए आते हैं। आपका प्राथमिक उद्देश्य जनता की सेवा करना होता है। जनता के तो आप ये कह रहे हैं कि एमओयू क्यों नहीं सामने रख रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान के बीच जो एमओयू साइन हुआ है। देखिए मैं दो बातें रखना चाहूंगा। जैसा कि मेरे भाई ने कहा कि ये ना, ये इनकी जो पिछली सरकार है, वसुंधरा जी की सरकार है, निश्चित तौर पे उस समय का एक प्रोजेक्ट था और हमने उसको जनहित में मानते हुए हम उसको लेकर के आगे बढ़े। अजमेर की और जयपुर की जनसभाओं में प्रधानमंत्री जी ने खुद ने इस बात का वादा किया था कि भाई मैं इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दूंगा, जो राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा आज तक नहीं है और कल मोदी जी अगर आकर के घोषणा करेंगे, ऐसी कोई उम्मीद कहीं जो है कहीं पे नजर भी नहीं आ रही। दूसरी बात, जब हम उस काम को आगे बढ़ने लगे, इसमें देखिए 3 पक्ष थे इसमें, एक तो राजस्थान पक्ष था, एक मध्य प्रदेश सरकार पार्टी थी और एक इसमें केंद्र सरकार पार्टी थी। 3 पार्टी इसमें होती। 3 पार्टियों में से 2 पार्टी थी वो बीजेपी थी, यानी एमपी में बीजेपी की सरकार थी और केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। हमारे द्वारा लगातार इस बात को कहा गया कि भाई आप इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाइए और वसुंधरा जी ने जो डीपीआर की है, जिन जिलों से जो पानी जा रहा है, जिस जिले को जितना पानी देना है, हम उसमें शर्त में उनकी शर्तों में लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं चाह रहे थे। हम बिल्कुल वसुंधरा जी ने जिस तरीका उसकी डीपीआर बनाई थी उसको एज इट इज लागू करना चाह रहे थे, पर देखिए ये लोग बराबर टालते रहे। ये कभी क्या बना लेते थे, कभी क्या बना लेते थे। उसके बाद में बजट में हमने 9,600 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा। ठीक है, थोड़ा ठीक है, मनोहर सिंह राठौर साहब हमारे साथ हैं एक्सपर्ट के नाते से इस विषय पे। आप दोनों लोगों ने अपनी बातें रखी और मुझे लगता है सुनने वालों को आप दोनों लोग इतने, मतलब कांग्रेस और बीजेपी की यही खास बात है कि अपने अपने दावों को इतने कॉन्फिडेंटली बताते हैं आप लोग कि सुनने वाले को यकीन होना लाजमी हो जाता है। तो उसमें एक थर्ड पर्सन चाहिए जो आपकी बातों को जरा थोड़ा रेक्टिफाई कर सके। मनोहर सिंह साहब हमारे साथ हैं। मनोहर सिंह जी, ये ईआरसीपी सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। उत्तर भारत में भी अगर देखें तमाम प्रदेशों की योजना में तो ईआरसीपी पानी को लेकर सबसे बड़ी योजना है। जरा प्लीज आप बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए सर, कि कल जब प्रधानमंत्री आकर के इस योजना के ऊपर लोगों को संबोधित भी करेंगे, फीता वो तो काटेंगे ही, उसके बाद संबोधित भी करेंगे, ये जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो ये तनातनी चल रही है, इसको जरा आप क्लियर कर दीजिए मनोहर साहब। ऐसे है कि ये तो योजना है, जैसे नरेंद्र जी ने कहा या पौरुष जी ने कहा, भारद्वाज जी ने कहा, ये जो जिसको ब्रेन चाइल्ड जिसको कहते हैं, दिमाग किसकी उपज है, ये वसुंधरा राजे जी की उपज थी। ठीक है, उन्होंने पूरे प्रदेश में एक वाटर ग्रिड बनाने की सोची। ठीक है, और ये कहा आधा हिस्सा जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है वो हम इंदिरा गांधी नहर से कवर करेंगे। इसलिए आप देख रहे हैं कि कुचामन तक जो पाइपलाइन से जो
पानी आ रहा है, वो पार्ट वो उससे कवर करना चाह रहे थे। हम्म और ये जो इधर वाला पार्ट है जिसके अंदर पानी की कमी नहीं है, हम्म ये जो पार्ट है राजस्थान के 14 रिवर बेसिन में से 9 रिवर बेसिन इधर है, हम्म इस पूर्व दक्षिणी पूर्वी भाग में। हम्म तो इसलिए यहाँ पानी की कमी नहीं है, लेकिन जो सरप्लस पानी है उसको लाने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। अब ये दोनों राजनीतिक दल प्रैक्टिकल करने की बजाय राजनीति ज्यादा कर रहे हैं और ये समझ नहीं रहे हैं कि ये जो योजना है इसका इसमें क्या कमियां हैं और ये क्यों नहीं लागू हो पा रही। हम्म जब ये बनाई वसुंधरा जी ने और जब गहलोत साहब की सरकार आई, तो केंद्र सरकार बार बार ये कह रहा था कि इसमें एक फॉल्ट है। फॉल्ट ये है कि ये 50% डिपेंडेबिलिटी पे बननी चाहिए, 75% या 70% डिपेंडेबिलिटी पे नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है हम्म कि उसका मेन कारण क्या है? कारण ये है कि जैसे जहां पार्वती बांध नदी से आप पार्वती रिवर बेसिन से पानी ला रहे हैं, उसमें पार्वती बांध बना हुआ है। उस पार्वती बांध की हालत क्या, कभी देखा है क्या इन्होंने? ये सारे नेताओं से पूछ रहा हूं मैं कि उसके अंदर 5-5 साल तक पानी नहीं आता है। हम्म ये पानी कब आता है? खाली जब आता है जब अच्छी बरसात होती है। तो 5 साल में 1 साल बाहर ही अच्छी बरसात होती है जब हमारे डैमों में सरप्लस होता है। ये बाकी इस तो साल हुई जो ना सर, बने हुए इसी साल हुई, जैसे मान लीजिए इसी साल अच्छी बारिश हुई। हाँ, तो बस 1 साल हुई, तो आप इतना इन्वेस्टमेंट करके क्या बाकी 4 साल खाली रखोगे उनको? हम्म क्यों करना चाह रहे हो आप? और इसमें दूसरी बात ये है कि इस योजना की टेक्निकल प्रॉब्लम भी है। हम्म आप जहां से ला रहे हो वहां पर कितना लिफ्ट करोगे? जो पहले जब जो बना था, जो सबसे बड़ी कमी ये है कि आज तक इस योजना के जो डीपीआर है वो शेयर नहीं की गई। ना तो एक्सपर्ट को दिखाया जा रहा है और ना पब्लिक में लाया जा रहा है। चाहे जैसे वो कह रहे हैं कि आपके समझौता क्या हुआ, इसका भी अभी तक नहीं हुआ है। तो अगर ये एक्सपर्ट के पास आए, जैसे पहले जो वसुंधरा जी का तो बनाया हुआ था, तो उस पर मैंने लिखा भी था लेख कि आप 10, 11, 12 जगह उसको पानी को लिफ्ट करेंगे, उसमें बहुत एनर्जी चाहिए और उसमें कई बांधों में डालते हुए लाएंगे। तो जिस बांध में भी डाल दिया वहां के लोग आगे पानी नहीं आने देंगे। हमने देखा जैसे बिशुलपुर डैम में ही लोग पंप डाल के 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर पानी ले जाते हैं, पानी की चोरी करते हैं। आप रोक नहीं पाओगे, तो इसलिए जो आपकी उद्देश्य है वो पूर्ति कभी होगी ही नहीं। तो इसलिए इसको सोचना चाहिए कि हमें ये योजना किस तरह से सक्सेसफुल बने। अच्छा है हम पानी का सदुपयोग करें, हमारा बह के नहीं जाना चाहिए। नहीं तो लेकिन राठौर यहाँ साहब, ये जो बात आपने बताई है तो बहुत महत्वपूर्ण है ना। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भाई फिर जो लूप होल्स हैं, पहली बात तो सर लूप होल्स जो हैं वो सामने आने चाहिए, तब तो ये पता पड़े कि भाई लूप होल्स क्या क्या है और फिर उनको ठीक कैसे करेंगे। ये भी एक अपने आप में बड़ा विषय बन जाता है। दूसरा जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको यमुना का, तो शीशराम ओला जी ने जितने साल जिंदा रहे उस पर ही पॉलिटिक्स करी, कभी हो ही नहीं सकता। वो जिस डायरेक्शन से पानी लाने चाह रहे थे टेक्निकली वो सूट हो ही नहीं सकता, उधर से आ ही नहीं सकता, तो इसलिए पंपिंग से कर रहे हैं। अच्छा, वहां भी यही है कंडीशन कि हमारा जो हिस्सा है वो इतना कम है और वो कब होता है सरप्लस, उसमें भी एक कमेटी, जैसे बाखरा नांगल से पानी आता है, अपने इंदिरा गांधी कैनाल में आता है, तो वो एक प्रोपोर्शन बंधा हुआ है, कितना पानी एक पर्टिकुलर साल के अंदर बांध में आता है उसके हिसाब से भी वितरण होता है। तो ये तो बारिश तो हमारी ऊंच नीच होती रहती है, कभी एक सी बरसात नहीं होती, कभी बहुत कम होती है, कभी बहुत ज्यादा होती है। तो वो जो यमुना वाला पानी भी है वो भी एक विवादित चीज है, वहां टेक्निकली फिजिबल नहीं है। वो पाइपलाइन से अब लाना चाहेंगे तो ठीक कौन है, सा शेयर इसका जरा जान लेते हैं सर। नरेंद्र कटारा साहब, देखिए एक्सपर्ट्स की राय तो ये है कि एक तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर ऐसी हो सकती हैं जो कि कमियां हैं, क्योंकि आप लोगों ने पूरा जो प्रोजेक्ट है वो सामने तो रखा नहीं है, किस तरीके से आप लोग आगे प्लान अप कर रहे हैं, क्या आपके बीच में तय हुआ है, और जो पुरानी कमियां जो केंद्र ने बताई थी उसको कैसे आप रेक्टिफाई करेंगे। भाई सार्वजनिक तो किया नहीं गया, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि तमाम जो चीज़ें कुछ जो लूप होल्स हैं उनके लिए क्या सोचा है सरकार ने, योजना क्या बनाई है? मेरे बहुत सीनियर मनोहर जी जो आपने बात उठाई, वो अगर राइजिंग राजस्थान में वो हो सकता है मिस कर गए थे नहीं। एग्रो बिजनेस में हमारा समिट हुआ था और आदरणीय शिवराज चौहान साहब आए थे, उन्होंने इस लिफ्टिंग को लेकर बाकायदा पूरा व्याख्यान दिया कि अब आने वाली परियोजनाएं किस तरह से काम करेंगी, क्योंकि जो भाई साहब ने टेक्निकल विषय रखे वास्तविकता में वो विषय सत्य है
लेकिन उनको आज बदलती हुई स्थिति में टेक्निकल में किस प्रकार हम परिवर्तित करेंगे, उन्होंने पूरे अपने मध्य प्रदेश के पठार का उदाहरण देके बताया कि किस प्रकार से लिफ्टिंग लेके पहले हम ये नहरें बनाते थे, कितना पानी वेस्ट होता था। अब हम एक पर्टिकुलर स्थान पे पॉइंट बनाए गए पाइपों से पानी पहुंचेगा और वहां पॉइंट के हिसाब से हर खेत के लिए एक समयबद्ध तरीके से एक समय में पानी छोड़ा जाएगा। इसलिए जो अपने विशेषज्ञ महोदय ने जो विषय उठाए, उस विषय पर भारतीय जनता पार्टी के विशेषज्ञ और सरकार के विशेषज्ञ लगातार काम कर रहे हैं और राइजिंग राजस्थान में ये विषय उठा भी था और रखा भी था। पूरा संतुष्टि पूर्वक व्याख्यान भी इस पर हुआ कि हम अब नहरों पे काम नहीं करेंगे कि एक नहर जा रही उसमें पानी बह रहा है, ये नहर जा रही उसमें पानी, बाकायदा सब जगह पाइपों से पानी जाएगा और एक बड़े एरिया के बीच में पॉइंट दिए जाएंगे, उस पॉइंट से पर्टिकुलर समय पर पानी छोड़ा जाएगा। जैसे जैसे जहां जहां जरूरत है वहां पानी जाएगा। पूरा प्रेशर पंप पे, प्रेशर पाइप पे काम की व्यवस्था है। जहां नहर की जरूरत पड़ेगी कम से कम कोशिश करेंगे, बाकी मैक्सिमम काम होगा वो प्रेशर पाइप पे होगा। इसके साथ ही अब इन्होंने बताया जैसे पूर्वी राजस्थान में बाकी में पानी है, लेकिन नहर या पानी जब कैनाल आता है तो धरातल ऊंचा उठता है, पानी की एक सुगमता होती है, अभी जमीन में से निकालना पड़ता है, ठीक है, चलते हैं, ठीक है। एक इस पे मैं पौरुष भारद्वाज जी का और कमेंट चाह रहा हूं। पौरुष जी, क्या कांग्रेस को भी लगता है कुछ कमियां हैं जो बिना ठीक करे ही योजना को पास करा जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए राहुल जी, मैं इसी बात को कह रहा हूं कि सरकार जिस प्रकार से एमओयू को छुपा रही है, तो यही अपने आप में इस बात का सबूत है कि इस योजना के अंदर बहुत बड़ा गड़बड़ जाला सामने आने वाला है, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, चाहे वो तकनीकी तौर पे हो। मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं कि आज जब सार्वजनिक जीवन जी रहे तो जनता के पटल पे एमओयू को रखने में कहां आपत्ति है। और दूसरी बात देखिए, 5 साल लेट होने का क्या नतीजा होता है मैं बताता हूँ आपको। 5 साल पहले जब ये योजना अगर तैयार हो जाती है तो उस समय इसकी जो अनुमानित लागत थी वो 37 से लेकर के 38,000 करोड़ रुपए की थी। आज दावा है मेरा इस बात का कि इसकी योजना की लागत कम से कम दुगनी निकल करके आएगी। तो ये प्रधानमंत्री जी को, ठीक है पौरुष जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मनोहर सिंह साहब, 20 सेकंड है बस मेरे पास, एक आपका वाइंड अप कमेंट। मनोहर सिंह राठौर साहब, आपका वाइंड अप कमेंट। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये इसको दोबारा से सार्वजनिक करके और जो टेक्निकल लोग हैं उनकी भी राय लें, पब्लिक की भी यूटिलिटी बनाएं और इसका उपयोग। अब जैसे रामगढ़ में पानी डालना चाह रहे हैं, क्यों डालना चाह रहे हैं रामगढ़ में पानी? उसमें जो पानी आता है उसको सुधार लेना, इससे पानी लाके रामगढ़ डाल के कालक में डालेंगे, ये योजना ही खराब है। क्यों डालना चाह रहे हो उधर से लाके कालक में? तो आपने सामोद वाला सारा बांध बना के पानी को डुबो दिया, आ नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि तमाम लोग अलग अलग राय इस पर जरूर रख रहे हैं, लेकिन उसमें दो महत्वपूर्ण राय हैं। एक तो ये कि योजना क्योंकि अभी सार्वजनिक नहीं है क्या कुछ करने वाले हैं, इसलिए कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं, एक्सपर्ट्स अपनी बात रख रहे हैं। बीजेपी को दूसरी तरफ ये विश्वास है कि उनकी द्वारा पास किया हुआ और साइन किया हुआ जो एमओयू है उसमें सब कुछ समाया हुआ है, सॉल्यूशन भी उसमें समाये हुए हैं। हालांकि अगर सार्वजनिक होता तो बेहतर, इस पर लोग भी समझ पाते। फिलहाल कल प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने के लिए जयपुर आ रहे हैं, हो सकता है उनके संबोधन में कुछ चीज़ें खुल के सामने आए। फिलहाल शुक्रिया आपका मनोहर सिंह राठौर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी एक्सपर्ट राय रखी। पौरुष भारद्वाज शुक्रिया आपका, नरेंद्र कटारा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल यानी मंगलवार 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री जयपुर में होंगे, उनके कार्यक्रम को कवर करेंगे हम लोग और उनके संबोधन का भी इंतजार रहेगा। शायद उसमें कुछ परतें खुलें और कुछ सॉल्यूशन भी सामने आ सके। सबसे बड़े मुद्दे में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।